Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Erin Sava and I'm Director Career Development Alumni Resource Center of NCBA and E. जब हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को समझने की बात करते हैं या स्टॉक मार्केट को समझने की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम सबसे पहले आता है और वो है जवाद हफीज साहब का। और आज के हमारे गेस्ट भी जवाद हफीज साहब हैं और ये CEO हैं JH एंटरप्राइजेस के। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि किस तरह हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। एक्सचेंज पर लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसका फाउंडर हूं मैं। मैंने वो प्रोग्राम दिया है, वो तकरीबन 230 वीडियोस ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं। और आप अगर मेरा नाम गूगल करेंगे JAWAD जवाद HAFEEZ हफीज तो आपको वो प्रोग्राम मिल जाएगा। ये यूट्यूब पे सर्च करेंगे। आपका सवाल है कि जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी आदमी इन्वेस्ट कैसे कर सकता है? Am I right, मैडम? ये दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी जवाद साहब, हम कैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन सी जी, इन्वेस्टमेंट जो है मैंने वही रिपीट किया। फैसला करें कि ये इन्वेस्टमेंट ठीक जी है और जी, ये ठीक नहीं है। देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत ही आसान है। कोई भी आदमी जिस तरह बैंक में अकाउंट खोलते हैं इस तरीके से किसी भी ब्रोकर के पास आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब आपके ज़हन में आएगा कि जी हम ब्रोकर को कहाँ तलाश करें, तो ये भी आपकी जो मुश्किल है वो आसान कर दी है। आप www.psx.com.pk के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर तमाम जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है। सो आप टेलीफोन नंबर्स भी हैं उनकी सारी डिटेल है। आप उन्हें टेलीफोन करके आप पता कर सकते हैं, उनकी रेटिंग देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं और चाहें तो PSX की बिल्डिंग को विजिट कर सकते हैं। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फ्लैटीज होटल के पास है और उसको आप जाकर विजिट भी कर सकते हैं, उनके दफ्तर भी देख सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। सो पहली चीज तो ये आ गई कि हम ब्रोकर कैसे तलाश करें। उसके बाद सेकंड स्टेप आ गया कि इन्वेस्टमेंट हमने करनी है तो शुरुआत में हमें पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप आपको एक अकाउंट खोलना है जो कि बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे आप किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं, आपके सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं, सिग्नेचर है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, मोबाइल पे और ये सारी डिटेल्स वगैरह जो हैं वो किसी भी ब्रोकर के ऑफिस में आप जाके फॉर्म भरना होता है। स्टाफ आपकी हेल्प कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बैंक में स्टाफ बैठा होता है। वो आपको फॉर्म फिल कर देते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद आपने क्रॉस चेक के जरिए पेमेंट करनी है। आपने भाई कैश पेमेंट किसी को नहीं करनी। कैश पेमेंट इज नॉट अलाउड, ये आप याद रखें। और वो जो क्रॉस चेक आप देंगे वो ब्रोकरेज फर्म के नाम के ऊपर होना चाहिए। आप नाम भी चेक करें जिसके साथ आपका अकाउंट खुला है, तो उसमें आप बिल्कुल 100% सेफ हैं, आपका पैसा कहीं नहीं जाता। आपको वो अपने अकाउंट में नजर आना शुरू होता है, अकाउंट ओपन हो जाता है और उसके बाद आप शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अब ये पहला हमने हिस्सा मुकम्मल किया कि अकाउंट खुलना कैसे है। ठीक है जी, अकाउंट खुल गया हमारा। अब हमारा दूसरा पार्ट आ गया कि हमने ट्रेडिंग करनी है तो हम शेयर्स जो है उनका इंतखाब कैसे करेंगे, कैसे हम शेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के कुछ थोड़ी सी बेसिक क्राइटेरियाज हैं। आप खुद अगर उसको थोड़ा बहुत रिपोर्ट्स को देख सकते हैं या PSX की साइट के ऊपर जाकर आपको हर कंपनी के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सो पिछले 3 साल से आपने ये देखना है कि ये कंपनी मुनाफे में है या लॉस पे तो नहीं है। और उसके साथ आपने ये देखना है कि वो डिविडेंड देती है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है या नहीं है। अगर ये बुनियादी इंफॉर्मेशन जो है ये आप किसी कंपनी के बारे में जान लें तो आप उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। वो एक सेफ कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए और इस तरह से आप उसमें से सिलेक्ट करते। और अगर आपको बहुत ज्यादा फाइनेंस के विजट नहीं है तो कोई भी आपको ACCA का स्टूडेंट, कोई ना कोई बंदा आपका ऑफिस में अकाउंट्स वाले, आप उनके जरिए भी कंपनी की थोड़ी सी जांच पड़ताल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जवाद साहब, अभी इतनी महंगाई है, हर चीज़ इतनी महंगी है, पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़। तो इन हालात में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए कोविड-19 जो है, जब से कोविड-19 हुआ है ऑलमोस्ट हर बिजनेस जो है वो है जो इस टाइम के ऊपर खुला रहा है, एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। थ्रू आउट जिसे आप कहते हैं कि फ्रॉम डे 1 लगातार वो ओपन है।
टाइम के अंदर जो डिविडेंड्स कंपनी की हैं वो भी अकाउंट भी बंद नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि जी आपने सेक्टर्स का इंतखाब करना होता है। जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी, जैसे आपका सवाल है, तो किधर करें आप? फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ नजर आई है, वो पहले से बड़ा है। बैंक्स जो है वो कोई बैंक बंद नहीं हुआ कोविड-19 के बावजूद, तो बैंक्स के अंदर आप बैंक के स्टॉक में आप शेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फूड की कंपनियां खुली रही हैं, फर्टिलाइजर प्लांट्स खुले रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको पीएसएक्सी साइट पे अवेलेबल है। अगर आप किसी से मशवरा लेते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करते हुए तो उससे अवेलेबल है, और वो कंपनियां वैसे ही चल रही हैं, वैसे ही काम कर रही हैं, वैसे ही मुनाफे दे रही हैं, वैसे ही डिविडेंड अनाउंस कर रही हैं। तो बल्कि एक चीज इस दौर में हुई है, जो इंटरेस्ट रेट था पाकिस्तान में वो 13.25% था ये कोविड-19 से पहले, जो शरह सूद स्टेट बैंक मुकर्रर करता है, और बैंक उसके ऊपर तकरीबन 5% 6% का स्प्रेड और ऐड करके कंज्यूमर को वो लोन देता है। यानी अगर कोई बंदा बैंक से कर्जा लेने जाता था तो 17 या 18% के ऊपर उसको कर्जा मिलता था। अब शरह सूद जो बैंक ने, जब इतना महंगा शरह सूद ऊपर थी, तो उस पे आप लोग कौमी बचत में लोग पैसा रखते थे, 12-13% आपको बगैर कोई काम किए पैसे मिल जाते। अब शरह सूद जो है वो तकरीबन आ गई है 7% के ऊपर, और आगे फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसे और भी कम कर दिया जाएगा। अब अगर आप किसी बैंक में जाते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं या जो है कौमी बचत में जाते हैं, तो आपको अब जो है वो 5-5.5% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलती है, और 10% तो एवरेज इन्फ्लेशन है पाकिस्तान की एवरी ईयर। तो अगर आपका कोई सरमाया बचा हुआ है तो वो सरमाया आप अगर इसमें लगाते हैं तो वो दिन ब दिन वो सरमाया गिर रहा है, उसकी कीमतें खरीद नीचे आ रही है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप एक किसी अच्छी कंपनी का इंतखाब करके, जो डिविडेंड भी देती हो, अपनी सेविंग्स जो हैं उसमें इन्वेस्ट कर दें, और आराम से बैठकर आप उसकी रिटर्न भी लें और कैपिटल ग्रोथ। समझ आया मैडम कुछ, या और कोई क्वेश्चन इस पे? अच्छा सर, ये जो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है, ये क्या चीज़ है और ये हर सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट हो रही है, ये हम सुन रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इम्प्लीमेंट हो सकती है? इसको जरा आपने डिटेल से बताना है। अभी तक ब्लॉकचेन किसी भी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली जी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो एक रिकॉर्ड बना लेती है दूसरों की कंप्यूटर्स में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, और उसकी मल्टीपल कॉपीज को सेव कर लेती है। चेन तभी उससे कहा गया है ताकि अगर कोई लिंक दरमियान में खराब भी हो तो उसको वो दोबारा रिप्रोड्यूस कर ले उस डेटे को, उस रिकॉर्ड को। जैसे देसी जबान में हम समझे जैसे क्लाउड आ गया अब, कि आपका डेटा जो है वो क्लाउड में होता है, तो वो बादलों में नहीं होता, वो दूर पड़े हुए कुछ सर्वर्स में होता है। जो अगर आपकी, जैसे हम ये गूगल पे आजकल सिंपल आदमी को समझाने के लिए है कि हम जब अपना फोन चेंज करते हैं, जैसे ही हम अपना ईमेल डालते हैं, हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स उसके अंदर आ जाते हैं नए फोन में। तो वो कहाँ से आते हैं? वो गूगल अकाउंट के पास उसके सर्वर से आपके फोन में वो फॉरन लिंक अप हो जाती है। इसी तरह ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस सारी चीज का हिसाब किताब रखती है। वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत से लोग ब्लॉकचेन को जोड़ते हैं बिटकॉइन के साथ। बिटकॉइन एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। वो ऐसे है कि वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम हो रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन उस फार्मूले पे हो रही हैं। सो ब्लॉकचेन एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बिटकॉइन जो है वो पर्सनली मैं भी समझता हूँ, इसके बारे में दो राय है। वो बड़ी खतरनाक चीज है, और वो किसी वक्त जो है वो कोई बहुत बड़ा स्कैम उसमें हो सकता है। कम से कम मेरी जाती राय ये है। गुरुज का जो हेड है ये इन्वेस्टमेंट्स का, वॉरेन बफेट, उसकी राय भी उसके बारे में अच्छी नहीं है। बड़े बड़े कुछ इन्वेस्टर्स इसमें दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। तो आपका चूंकि क्वेश्चन बिटकॉइन से रिलेटेड है ही नहीं, तो लेकिन मैंने फिर भी उसको इसलिए कर दिया कि लोग कंफ्यूज करते हैं, उसको जोड़ते हैं इसके साथ। तो बिटकॉइन इज पर्सनली आई डोंट थिंक सो इज अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट इन। बट ब्लॉकचेन जो है, ये तो आपके जो रेगुलेटर हैं, जब वो इसको कंप्यूटर एक्सपर्ट्स प्रॉपरली चेक कर लेंगे, या दुनिया की किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये तजर्बा हो चुकेगा, तो फिर वो ये यहाँ पर करेंगे, क्योंकि उसकी परफेक्शन होना उस सिस्टम की वो बड़ी जरूरी है। अगर उस सिस्टम में एरर आ जाए तो फिर आप अपनी चेन खो देंगे, आप अपना डेटा खो देंगे, तो फिर वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे डेटा आप? ठीक है।
अच्छा सर, सरमायाकारी का कौन सा तरीका बेहतर है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए देखिए जो सबसे अच्छा जो तरीकाकार है उसे तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो तो लॉन्ग टर्म ही होती है। वो ये होता है कि आप कोई अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आप उसको ऑब्जर्व करते हैं और आप इंतजार करते हैं कि मार्केट में कोई क्राइसिस आए, कोई प्रेशर आए, कोई चीज आए कि जिससे वो गैर मामूली तौर पे वो गिर जाए, आपको डिस्काउंट के ऊपर मिले, लोग पैनिक होके उसे बेच दें। और जब आप उसे बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे लेंगे तो जाहिर है आपको डिविडेंड भी मिलेगा उसमें। जैसे डिविडेंड समझ रहे हैं ना आप, जो मुनाफा कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उसमें फिर कैपिटल गेन भी मिलेगा क्योंकि उस कंपनी में ग्रोथ है। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट का है। लेकिन ये थोड़ा सा वो आदमी कर सकता है जिसके पास सरमाया थोड़ा सा ज्यादा हो। जिनके पास कम सरमाया होता है वो प्रेफर करते हैं ट्रेडिंग को। अच्छा, ट्रेडिंग जो है वो ये है कि आप एक शॉर्ट टर्म आप देखते हैं कि इसके अंदर आपको लग रहा है कि एक मूवमेंट होगी और आप उस स्टॉक को ले लेते हैं। फर्ज करें कि वो 10 से 12 रुपए की सीढ़ी या 10 से 15 रुपए की सीढ़ी अक्सर चढ़ता रहता है, 11 से 12, 13, 14 जाता है, फिर थोड़ी देर बाद कूल ऑफ होके 12, 11 पे आ जाता है। तो आप उस मूवमेंट को मार्क कर लेते हैं जो ट्रेडर है, और वो कोशिश करते हैं उसमें क्विक रिटर्न लेने की कि जब वो डाउन है तो उसको पकड़ लें और थोड़ा सा ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग कर लें। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है। इसमें बाज दफा आपको थोड़ा नीचे भी बेचना पड़ता है, जिसे स्टॉप लॉस कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है और ये एक्सप्लेन की हुई है मेरे वीडियो प्रोग्राम में। लेकिन लॉन्ग टर्म जिस तरह कोई आदमी पुरसकून तरीके से अपनी पेंशन फंड बनाना चाहे, कोई रिटायरमेंट बनाना चाहे, या कोई आदमी रिटायर हुआ है कहीं से और उसको कुछ सरमाया मिला है, तो मैं उसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ जाने की मैं उसको मशवरा दूंगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म भी है। 10-12% आपको उसके अंदर जो है डिविडेंड मिल जाता है और उसके साथ आपको कैपिटल गेन मिला के तो 25-30% तक का आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पर ईयर बन जाता है, जो कि एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है मेरे नजरिए। स्टॉक ब्रोकर जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम कैसे स्टॉक ब्रोकर को सिलेक्ट करें, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे एक मैं बात आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग स्टॉक ब्रोकर का काम ये समझते हैं कि आप बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एक फर्क आदमी होता है और एक स्टॉक ब्रोकर जो है वो एक फर्क आदमी होता है। जिस तरह मुझे आप ले सकते हैं, मैं ब्रोकरेज की डोमेन में नहीं आता, मैं कंसल्टेंट की डोमेन में आता हूँ। जो ब्रोकर है उसका सिर्फ इतना काम है, जैसे ट्रैफिक का सिपाही खड़ा होता है ना और वो ट्रैफिक को निकाल रहा है कि आपकी गाड़ी लाल बत्ती पे रुक गई है, हरी पे निकल गई, अगर वो खराब है लाइट्स तो वो हाथ के इशारे से आपकी गाड़ी निकाल रहा है। इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, वो खरीद रहा होता है, वो बेच रहा होता है, उसकी शफाफ जो जिसे आप कहते हैं ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किस्म की एग्जीक्यूशन करना, ये ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पोर्टफोलियो बिल्डिंग ब्रोकर का बेसिकली काम नहीं है। लेकिन आम आदमी जो चला जाता है वो ये समझता है कि चूंकि ये क्लियरिंग कर रहा है, क्योंकि ये ए से जो शेयर मैं खरीद रहा हूँ वो मेरे अकाउंट में ये फैसिलिटेट कर रहा है, तो ये इसको समझता भी है, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। अच्छा, वो गलती ये करते हैं कि हर ब्रोकर, कोई बड़े से बड़ा, कोई बैंक भी जो ब्रोकर चला रहा है ना, तो उसने अपने वहां पर एक बंदा बैठाया हुआ है, लॉट ऑपरेटर उसे कहते हैं। बेसिकली आप समझिए कि फ्रंट डेस्क के ऊपर ही इज बेसिकली अ क्लर्क। 25-30-35 हजार रुपया प्लस माइनस उसकी सैलरी होती है और उसका काम होता है टिक 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 करनी, कंप्यूटर के ऊपर ऑर्डर डालना और एग्जीक्यूट करके आपको कहना कि जी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, जो कि आप लोग मोबाइल से खुद भी कर लेते हैं। आपके सॉफ्टवेयर आ गए हुए हैं सब ब्रोकर्स। तो आप इतना ब्रोकर के ऊपर इस चीज में ना एक्सपेक्ट करें कि वो आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो फुल गाइड करेगा, ये उसका काम नहीं है। ये काम इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का है। ये आप समझ लें प्रॉपर्टी डीलर की तरह, कि आप प्रॉपर्टी डीलर शफाफियत से अच्छा डीलर आपको ट्रांजैक्शन तो करवा देगा, लेकिन अगर आप प्लॉट ले ही एक गलत जगह पे रहे हैं या मकान खरीद ही गलत लोकेशन पे रहे हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। क्या ख्याल है आपका? जी। अच्छा सर, आपका जो एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसमें आप स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं, वो जरा हमें आप प्लीज बताइए। देखिए, ये प्रोग्राम जो है ये 2014 में मैंने लॉन्च किया। मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ और उससे पहले मेरे वालिद साहब 67 से कर रहे थे। 2014 तक वो हमारे साथ थे, फिर अल्लाह ताला के पास चले गए, जैसे निज़ाम कुदरत है। तो मैंने
मुझे बड़ा फीलिंग ऑफ लॉस हुआ कि यार इतना एक्सपीरियंस था उनका, और काश के मेरे बच्चों से वो शेयर कर लेते। तो मुझसे शेयर किया, तो मैं अपने बच्चों से ये बात करता था, तो उन्होंने कहा जी आप इस तरह से इस प्रोग्राम को बनाएं, ये घर में बैठे हुए ऐसी बात हुई, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी, मेरा अल्लाह का शुक्र है बिजनेस अपना बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, कोई मसला नहीं है। तो फिर ये मेरे जहन में ये बात आई कि ये वाकई शेयर करना चाहिए। तो वहां से लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आगाज हुआ। उसके फिर हमने जो है वो वीडियोस बनानी शुरू की, ट्यूटोरियल। उसको बिल्कुल वीडियो नंबर 1 पे आप चले जाए तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, 2, 3, 4 आहिस्ता आहिस्ता आप समझिए कि जैसे एक बच्चा केजी 0 से शुरू होता है और वो फिर एमए तक पहुंचता है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो मैंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि लोग जो हैं वो उसको बड़े आराम से, क्योंकि देखिए ये इंटरव्यूज जो होते हैं ये 20 मिनट का हो जाएगा, 40 मिनट का हो जाएगा, 30 मिनट का हो जाएगा, तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो 12, 14, 15, 20 घंटे की कम से कम पड़ी हुई है। उसमें चीजें ज्यादा डिटेल में हैं, स्टेप बाय स्टेप है। उससे अगर आपने मुस्तफीद होना है तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप, जो भी बच्चा इसको देख रहा है या कोई रिटायर्ड बंदा भी देख रहा है, तो वो 3 से 4 वीडियो पर डे एक स्टेज में देखें, उसके थोड़े से नोट्स बनाए, फिर आगे 4-5 वीडियोस देखें, उनके बुलेट पॉइंट्स नोट्स बनाए और उन्हें रिव्यू करें। वरना हम भूल जाते हैं। अगर हम सिर्फ ये समझे ना कि हम अपनी मेमोरी पे रिलाई करें, तो कुछ देर बाद हम भूल जाते हैं, और उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको वो स्ट्रेटजीज समझ में नहीं आए। तो ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, तरक्की दी है। कोई 45 के करीब 45 कंट्रीज में मैं अब तक लाइव सेशन कर चुका हूँ इंटरनेट के जरिए लोगों के साथ। और उधर से सरमायाकारी आई है, पाकिस्तानी जो अच्छे जॉब करते हैं खासतौर पे गल्फ में, कतर में, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, उनका इंटरेस्ट ज्यादा है। लेकिन टू माय सरप्राइज कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से भी लोगों ने अकाउंट खोले अपने, और उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की। तो ये एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि उनको एक ऐसी चीज का पता चला है जिसका उन्हें पहले पता नहीं था। अच्छा सर, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं यंगस्टर्स को? सो प्लीज। जी, मैसेज मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ मैडम, आपको भी, बल्कि मैसेज के अंदर मैं शामिल करूंगा कि आप लोग हैं, टीचर हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है आप लोगों का, आप उसकी मैनेजमेंट में भी हैं, टीचिंग में भी हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग, फाइनेंशियल लिटरेसी एक पूरा सब्जेक्ट है जो कि मैं समझता हूँ कि उसका वक्त आ गया है कि वो स्कूलों से शुरू होना चाहिए। चलें, अगर स्कूल नहीं करते तो आप लोग तो अब यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हैं, आप लोगों को ये करना चाहिए कि आप ऑफ एंड ऑन सेशंस रखें उन लोगों की अवेयरनेस के लिए, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए कुछ प्रोग्राम रखें ताकि वो समझ सकें कि मईशत की अहमियत क्या है, जिंदगी कैसे उन्होंने गुजारनी है, क्योंकि पैसे की रिस्पेक्ट के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती। इसी तरह मेरे जो यंग दोस्त हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं, उनको मेरा मैसेज ये है कि आप डिग्रियों के पीछे भागते हैं, आप नंबरों के पीछे भागते हैं, आप नॉलेज के पीछे नहीं भागते, स्किल के पीछे नहीं भागते। जबकि जब आपने डिग्री लेकर मार्केट में जाना है तो आपकी स्किल को लोगों ने चेक करना है, आपकी सिर्फ डिग्री को नहीं उन्होंने चेक। डिग्री आपको जॉब पे शायद लगवा दे लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाएगी आपकी जॉब। आप जब आप एक्सपोज होंगे कि आपको आता जाता कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक नंबर किसी तरह आपने ले लिए हैं, तो कंपनी आपको इमीडिएटली जो है वो आपको रिप्लेस कर देगी। तो एक तो नौकरियां बड़ी कम है, तो नौकरियों के ख्वाब भी छोड़ दें। मेरा यूथ से यही मशवरा है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। इसी तरह फिर जब मैंने ये एक प्रोग्राम दिया और फिर कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ मेरा बड़ा रेगुलर प्रोग्राम रहा, उधर मैंने ये प्रोग्राम लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहले दिया, तो वो मेरी जो पहली वीडियो रिकॉर्ड हुई थी वो अब तक 4.5 लाख लोग देख चुके हैं। फिर उनके साथ मिलकर मैंने एक और प्रोग्राम हमने तरतीब दिया जिसका नाम हमने रखा बी एन एंटरप्रेन्योर। वो उन लोगों के लिए है, देखिए ना, स्टॉक के लिए तो आपको कुछ बुनियादी सरमाया चाहिए ना, बगैर सरमाए के तो आप नहीं कर सकते। वो उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने पैसा जनरेट करना है फ्रॉम जीरो। उनके पास पैसा कम है, थोड़ा सा पैसा है, तो थोड़े से पैसे में क्या कारोबार हो सकता है, और पैसा नहीं है तो बगैर पैसे के कैसे कारोबार हो सकता है। तो ये अब मेरी आप लोगों को यही मैसेज है कि आप अपनी, जिसे कहते हैं ना, सेल्फ रिलायंस पे आप जाएं, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय करें, आप नौकरियों की उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही, और खास तौर पे कोविड
कंपैरेटिवली आगे डाउनसाइजिंग हो रही है, एक्सपीरियंस लोग अवेलेबल है, तो फ्रेशर को कौन मौका देगा? तो बहुत से बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएट किया इस टाइम के अंदर, जिन्होंने एमबीए की अच्छी वैल्यूएबल डिग्रीज ली हैं, उनको मेरा मशवरा है कि दे शुड फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। छोटा भी है तो काम शुरू करें आप। और यही मैं आप लोगों को एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसके अंदर आप लोग भी आ जाते हैं, कि आप ऑफ एंड ऑन ऐसे प्रोग्राम्स रखें अपने स्टूडेंट के लिए कि ताकि उनको रियल लाइफ का पता चले। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज को देखें तो वो इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं, अपने स्टूडेंट्स से उनका इंटरेक्ट कराते हैं और उनको एक प्लान देते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में अभी ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, लेकिन अभी ये रवाज है नहीं। तो मेरा मैसेज यही है कि आप जाती काम की तरफ आए, वो बेहतर है। सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी बातें बताई और इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द जो है इनवाइट करेंगे और लाइव सेशंस में हम आपकी। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी जो जो काम है वो लोगों तक पहुंचेगा और अल्लाह ताला इसका फायदा उन्हें उठाने की तौफीक दे। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ जी, जब भी दोबारा आपको जरूरत होगी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके प्रोग्राम में। Thank you so much. Next episode of online guest speaker series will be announced soon. So please stay tuned to CDAR department and CBN. Till then, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz, Allah Hafiz. खुदा हाफिज।